रसको तुलसी जी ने प्रेम पत्र नामक ग्रंथ का संकलन किया। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। ग्रंथ तीन प्रकार के होते हैं। एक ग्रंथ होते हैं व्याख्या ग्रंथ, दूसरे होते हैं काव्य ग्रंथ और तीसरे होते हैं प्रकरण। व्याख्या ग्रंथ वो है जहां किसी सूत्र या किसी काव्य की अर्थ को बोधगम्य कराने के लिए उसके कठिन अंशों को, उसके साहित्यिक संदर्भों को अथवा उसकी जो दार्शनिक और साहित्यिक सुंदरता है उसको स्पष्ट करते हुए उस ग्रंथ को बोधगम्य कराया जाए, उसका नाम है टीका ग्रंथ। टीका माने देखना, किसी ग्रंथ के अर्थ को जिसके द्वारा देखा जा सके उसका नाम है टीका। टीकते इसका तात्पर्य है कि उस ग्रंथ के भाव को, उस ग्रंथ के अर्थ को हम समझ जाएं, देख सकें। ऐसे ग्रंथ कई बार ग्रंथ लिखे गए किसी एक व्यक्ति के द्वारा और टीका की गई किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। प्राय ऐसा ही होता है, ग्रंथकार स्वयं अपने ग्रंथ की टीका कम करते हैं जिससे कि टीका करने की संभावनाएं और ज्यादा बनी रहे। यदि ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ की स्वयं ही टीका कर दी तो फिर आगे टीका करने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भाई उनसे बढ़कर के जो लिखने वाले हैं उनसे बढ़कर के हम क्या कहेंगे, उन्होंने सब कुछ कह ही दिया होगा। इसलिए प्रायः ग्रंथकार अलग होते हैं, टीकाकार अलग होते हैं। कुछ ही ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों की टीका करने वाले भी वे ही हैं, जैसे बृहद भागवतम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे बृहद भागवतम श्री सनातन गोस्वामी जी ने स्वयं ने ग्रंथ भी लिखे और उनकी टीका भी की। ये प्रथम श्रेणी के ग्रंथ की व्यवस्था हुई। दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ हैं काव्य ग्रंथ, जहां कवि अपने ही मन के भावों को स्थापित करना चाहे उसका नाम है काव्य ग्रंथ। ये काव्य ग्रंथ सामान्यतः रस प्रधान होते हैं, परंतु जो रस प्रधान न होकर के जिनमें सिद्धांत का स्थापन किया जाए उस प्रकार के भी ग्रंथ हो सकते हैं। तो टीका दूसरे प्रकार के ग्रंथ कहलाए। ग्रंथ दो प्रकार के, या तो वे स्वयं रसात्मक रचना हो जिनमें रस का विवेचन हो, या जिनमें किसी सिद्धांत का स्थापन हो। किसी गूढ़ार्थ माधुरी को जहां पर सिद्धांत रसवत्व इनको भी प्रकट किया जाए, गूढ़ार्थ माधुरी को प्रकट किया जाए, उसका नाम है संदर्भ। ऐसे संदर्भ ग्रंथ भी हो सकते हैं जो सिद्धांत का स्थापन करने वाले हैं। और दूसरे कोई रचना हो सकती है, जैसे कि एक रचना का अभी अभी हम आस्वादन कर रहे थे पहले मधुकेलवल्ली, तो ये एक रचना है। कवि ने उस दृश्यावली का दर्शन किया और उसकी उन्होंने पद्य के रूप में या गद्य के रूप में उनकी रचना है। तो ग्रंथों के तीन विभाग हुए। एक ग्रंथ हुआ जिसमें सिद्धांत का स्थापन किया जाए, दूसरा ग्रंथ हुआ जो काव्य है, और तीसरा हुआ जो गद्य के रूप में भी लिखा गया। तो कहीं पद्य के रूप में, कहीं गद्य के रूप में और कहीं सिद्धांत विवेचन के रूप में ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक तीसरा प्रकार और है, चौथा प्रकार और है ग्रंथ का, वो है चंपू। चंपू उसे कहते हैं
जहां पर के गद्य पद्य दोनों की मिश्रित रचना की जाए। गद्य पद्य मिश्रित जो है, कुछ गद्य हो कुछ अंश पद्य हो, उसको चंपू कहते हैं। जैसे श्री आनंद वृंदावन चंपू, श्री गोपाल चंपू इत्यादि बहुत सारे चंपू ग्रंथ, नल चंपू इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ चंपू साहित्य के वे प्राप्त होते हैं। पद्य की अपेक्षा गद्य का लेखन ज्यादा कठिन माना गया। काव्य में कहा गया कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति, गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। गद्य लिखने में ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। पद्य में तो संगीत में कभी कभी की कोई कमी छिपी जाती है, परंतु गद्य में वो कमी तुरंत पकड़ने में आ जाती है। गद्य में सारे अलंकारों का भी प्रयोग करना, सिद्धांत को भी बनाए रखना, ये एक बड़ा कठिन काम है। और संस्कृत साहित्य में उदाहरणार्थ कादंबरी जैसे जो गद्य ग्रंथ हैं, वे अत्यंत अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें सारे सिद्धांत, सारे अलंकार, सारी काव्य की जितनी भी शक्ति हैं, उनका भी गद्य में प्रयोग किया गया। इसलिए गद्य लेखन यद्यप कठिन है, उसमें विचारों को बहुत अच्छी तरह से सुस्पष्ट रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परंतु गद्य लेखन की अपेक्षा पद्य लेखन को इसलिए श्रेष्ठ माना गया कि पद्य में जो बात लिखी गई उसको कई वर्षों के बाद में भी यों की त्यों प्रस्तुत किया जा सकता है। गद्य को हम यों की त्यों दूसरे दिन ही, माने एक बार कहकर के दूसरी बार भी उसको यों की त्यों प्रस्तुत करने में थोड़ी कठिनाई होती है, कहीं एक आध अक्षर इधर से उधर हो जाएगा। पर पद्य में वही भाव, वही वातावरण सर्वदा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए काव्य ग्रंथ चार प्रकार के हुए। एक हुए सिद्धांत का स्थापन करने वाले ग्रंथ, जिनको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। दूसरे वे ग्रंथ हुए या सिद्धांत का स्थापन करने वाले सिद्धांत ग्रंथ, जिनको हम संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। दूसरे ग्रंथ हुए जिनको हम गद्य काव्य कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, गद्य काव्य कहते हैं। तीसरे हुए काव्य जो कहीं खंड काव्य और महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। और चौथे हैं मिश्रित चंपू, जिनमें गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के वर्णन किया गया। तो एक हुआ टीका, दूसरी श्रेणी के ग्रंथ हुए ग्रंथ चार प्रकार के, जहां पर संदर्भ प्रस्तुत किया जाए, जहां पर काव्य प्रस्तुत किया जाए, जहां गद्य प्रस्तुत किया जाए, या जहां चंपू प्रस्तुत किया जाए। अब तीसरी जो श्रेणी है, वो तीसरी श्रेणी प्रकरण ग्रंथों की आती है। श्री प्रेम पत्तन एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ उसे कहते हैं जहां पर सिद्धांत तो स्थापित किया जाए अपना, और उसमें दृष्टांत जो दिए जाए वो महापुरुषों के दिए जाए, या जहां पर सिद्धांत हो किसी महापुरुष का, और यदि कोई दृष्टांत न मिले तो अपनी तरफ से बना करके उसके दृष्टांत को उपस्थित कर दिया जाए। हम देखते हैं भक्त साम्य सिंधु में, उज्ज्वल मणि में जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रायः श्री भरत मुनि या पुराने जो साहित्यिक शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को कारिका के रूप में अपनी कारिका बना करके या अपने विषय के अनुसार उन कारिकाओं को रखा, और उनके दृष्टांत के रूप में उन्होंने अनेक अनेक कवियों की रचनाओं को ले लिया दृष्टांत के रूप में। जहां दृष्टांत नहीं मिल रहा है वहां अपनी रचना बना करके भी उसमें प्रस्तुत कर दी। तो जहां सैद्धांतिक विषय को स्थापित किया जाए और उसमें अपने या किसी दूसरे के काव्य को भी उदाहरण
श्रीमद् भागवत हो, माने आश्र प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी अन्य ग्रंथ अन्य रचनाकार के प्रमाण को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और अपनी रचनाएं भी रखी जा सकती है प्रमाण के रूप में। उसको हम कहेंगे प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण का मतलब है कि एक सिद्धांत विशेष को स्थापित करने के लिए जहां से भी सामग्री मिल रही है उस सामग्री का दोहन किया जा सके और उनका प्रयोग किया जा सके। श्री प्रेम पत्तनम, इसको हम एक प्रकरण ग्रंथ की तरह से प्रस्तुत करेंगे। एकदम मौलिक ग्रंथ तो नहीं है, इसको मौलिक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी रचनाएं कवि की अपनी ही हो सो बात नहीं है, परंतु जो दृष्टि है वो अपनी। यहां श्री प्रेम को ही एक नगर के रूप में, रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसको प्रेम जो है वो प्रेम रूपी एक नगर है। प्रेम पत्तन, पत्तन कहते हैं किसी जलाशय या समुद्र के किनारे रहने वाला, बसने वाला एक विशाल नगर, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हों, ऐसा जो नगर है, ऐसे नगर को पत्तन कहा जाता है। समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बंदरगाह के रूप में प्रस्तुत होने वाला जो विशाल नगर है उसको पत्तन कहते हैं। तो प्रेम ही एक पत्तन है, और उस प्रेम नगर की क्या संस्कृति है, उस प्रेम नगर की क्या व्यवस्था है, इसको वर्णन किया गया। तो एक तरह से प्रेम के विभिन्न लक्षणों का और प्रेम के विभिन्न आचरणों का, प्रेम में कैसा आचरण होता है, इसका वर्णन यहां पर किया गया। तो प्रेम पत्तन का तात्पर्य हुआ कि जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है, ऐसे साधक की, ऐसे सिद्ध व्यक्ति की, साधक हो सिद्ध हो, जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके क्या आचरण होते हैं, उसकी क्या मनोवृत्ति होती है, इसको प्रेम पत्तन ग्रंथ में यहां स्थापित किया गया। और 60 ऐसे लक्षण दिखाए गए, जिन 60 लक्षणों का दर्शन करके कोई भी सहज रूप से आश्चर्यचकित हो सकता है। तो उन 60 लक्षणों का यहां पर वर्णन किया जाएगा विभिन्न प्रकार से। और ये सारे के सारे जो 60 लक्षण हैं, ये 60 लक्षण विरोधाभास से युक्त हैं, माने ऑक्सीमोरन इनमें विराजमान है। ऊपर से देखने में उल्टा लगता है, परंतु सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। जैसे एक हाल कह दिया जाएगा कि ये प्रेम नगर वह नगर है जहां धर्म हो जाता है अधर्म, अधर्म हो जाता है धर्म। अब जैसे इसका दृष्टांत देंगे तो क्या देंगे, बोले दृष्टांत जरूरी नहीं कि अपनी रचना ही लिखे, दृष्टांत कहीं दूसरे से दे सकते हैं। जैसे गीता का एक दृष्टांत दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लो धर्म का त्याग करो और मेरी शरण आ जाओ। तो धर्म का पालन करना वो अधर्म हो गया, उसका त्याग करो। वर्णाश्रम धर्म, उसका त्याग करो। तो धर्म यत्र धर्म है वो अधर्म। तो इस तरह से प्रेम के नगर में जो व्यक्ति आ गया, वह सारी देवर्षि पुत्रप्त नृणाम न किंकरो नायम नृणी चरायो, देवता ऋषि पिता इनका न वो किंकर है न ऋणी है। लो, तो धर्म का त्याग करो, परंतु धर्म का त्याग करने पर भी दोष नहीं लगेगा, ये एक विशेषता है। तो ऐसे 60 अद्भुत लक्षण, लक्षण का तात्पर्य है असाधारण धर्म वचनम लक्षण, लक्षण का लक्षण शास्त्र में वर्णन किया गया। लक्षण का लक्षण क्या है, असाधारण धर्म, किसी वस्तु के असाधारण धर्म को बताना, असाधारण गुण को बताना, उसका नाम है लक्षण। जैसे पृथ्वी का लक्षण क्या होगा, बोले गंधवती पृथ्वी,
ये पृथ्वी का लक्षण हो गया, जो कहीं दूसरी के नहीं मिले, जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव ये तीनों दोष न हो, उसको हम कहेंगे, ऐसे धर्म का वर्णन करना उसको हम कहेंगे